मेरठ में दुकान के विवाद में पंचायत के दौरान चली गोलियां, रिश्तेदारों में खुला टकराव। दरअसल मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के श्यामनगर में देर रात एक पंचायत के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुकान के मालिकाना हक के विवाद में फायरिंग की घटना सामने आई। पंचायत समझौते के लिए बुलाई गई थी, लेकिन देखते ही देखते तनाव और गोलियों की गूंज में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक श्यामनगर के रहने वाले शकील अहमद ने लालकुर्ती क्षेत्र में एक दुकान खरीदी थी, जिसे उन्होंने अपने भतीजे जैद और जैद की पत्नी रिश्मा के नाम पर किया था। इस दुकान में 80% हिस्सा रिश्मा और 20% जैद के नाम था, लेकिन इस दुकान को लेकर विवाद तब गहरा गया जब एक अन्य रिश्तेदार आस मोहम्मद ने दुकान को अपने नाम कराने की मांग शुरू कर दी। मामले में बढ़ता तनाव को देखते हुए शकील के जीजा महराज के घर पर पारिवारिक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें दोनों पक्षों के रिश्तेदार शामिल हुए। पंचायत के दौरान जब शकील ने दुकान को आस मोहम्मद के नाम करने से इनकार कर दिया तो आरोप है माहौल गर्मा गया। इसी बीच आरोप है कि आस मोहम्मद अपने बेटे जैद, कैफ और एक अज्ञात युवक के साथ वहां पहुंचा और उनके पास तमंचा और पिस्टल जैसे हथियार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने बहस के दौरान अचानक फायरिंग शुरू कर दी और शकील अहमद के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि इस फायरिंग में कोई गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन मौके पर अफरा तफरी मच गई और पंचायत में मौजूद लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मोहम्मद है, क्या नाम है आपका? सरफराज है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? शामनगर शानत्थन का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा भैया, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई है कि आस मोहम्मद जो है ये दुकान ज़बरदस्ती लिखवाना चाहता हमसे। बेगम पुल पे दुकान है, ज़बरदस्ती लिखवाना चाहता है। वहाँ बैठे बातचीत कर रहे थे, इसके लड़के रियो सब हथियारों से लेस आए थे। हम दोनों भाई निहत्ते गए थे वहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए। दिल्ली से हमारे रिश्तेदार भी आए हुए थे कि बैठ के बात सुलह करेंगे। बाकी इसके वो बदमाश आदमी है, पुराना क्रिमिनल है, 10 इस पे मर्डर के केस लगे हुए हैं। हाँ वही तो बता रहा हूँ ना। तो आपकी जो हाँ जो हुई थी, हाँ कहाँ पर हुई थी? ये हमारे बहनोई साहब हैं मेराज भाई, इनके घर पे हुई थी, डिवाइन स्कूल के बराबर में। वहाँ बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी। तो ये समझ लीजिएगा बातचीत के दौरान ही रिवॉल्वर पिस्टल निकाले और गोली मारनी शुरू कर दी इन्होंने। कितने राउंड फायरिंग हुई है? करीब लगभग 4-5 राउंड फायर वहाँ पे हैं निशान। किसके नाम है? दुकान आदि मैंने इसकी बेटी के नाम करा रखी और 20% में वो 80% इसकी बेटी के नाम है, 20% मेरे बेटे के नाम है। फिर भी बदमाशी से अपनी कब्जा करना चाहता कि ताला तोड़ के कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पूरी बदमाशी का अपनी चैलेंज था। मारपीट करने वाले कौन थे और फायरिंग करने वाले? इसका लड़का था कैफ, आस मोहम्मद और एक जैद, 3 जने थे और 4-5 इसके साथ बदमाश थे। इन लोगों ने फायरिंग की? हाँ, जिन्होंने फायरिंग करी। कितने लोग घायल हुए? 2 जने हैं, मैं और शकील भाई, मेरे बड़े भाई। गोली लगी है किसको? बच गई? बट मारी है, गोली मार रहा था वो, तो हाथ ऊपर कर दिया। ये रहा सामान छूट, खून की छींटें मेरे भाई के भी, इसके भी बीच बिचाऊ में। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सूचना मिलते ही लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। पीड़ित शकील अहमद की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला गंभीर है और जांच में हर पहलू को ध्यान में रखकर आगे जांच की जाएगी। थाना लिसाड़ी गेट में 2 पक्ष हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं। इनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था और बंटवारे को लेके ही आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद जो दूसरा पक्ष है आस मोहम्मद, उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इलाके में तनाव, पुलिस ने बढ़ाई निगरानी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन एहतियातन इलाके में गश्त बढ़ा दिया गया है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि घरेलू मामलों में आपसी बातचीत के बजाय हिंसा हावी हो जाती है और पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में आगे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।
प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।